अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वनीला आइसक्रीम, इंतहाई यमी क्रीमी, और आप इसको खाएंगे तो बहुत इन्जॉय करेंगे। बहुत आसान है इसे बनाना। ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने मैंने 3 इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं और ये बहुत मज़े की क्रीमी बनती है। इसमें व्हिप्ड क्रीम डलेगी 1 कप के करीब। और जी अभी हमने इसको व्हिप करना है, अभी हमने इसको फ्रीज़र से निकाला है। कंडेंस्ड मिल्क हम डालेंगे आधा कप, और इसमें मैंने 1/4 कप यानी पौना कप जो है होल मिल्क होता है ना हमारा, जो नॉर्मल मिल्क हम इस्तेमाल करते हैं, वो डाला है। इसको मिक्स किया है और वनीला एसेंस इसमें जाने वाला है 1/2 टीस्पून फ्लेवर के लिए, और सबसे बढ़कर ये कि स्मेल के लिए। सेकेंडली व्हिप क्रीम की रेसिपी और कंडेंस मिल्क घर में कैसे बनाया जाता है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रही हूँ। आई होप कि आप बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे। और हम ये वनीला आइसक्रीम फ्रीज़ कर सकते हैं फॉर डेज़, और आराम से इसको हम इन्जॉय कर सकते हैं बच्चों के साथ, और ख़ुद भी खा सकते हैं। जैसे कि गर्मियों का मौसम है जी, हमने किया स्टार्ट। एक बोल में हमने क्रीम ली, उसको अच्छी तरह से विस्क किया। चूँकि फ्रीज़र से निकाली थी तो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी इसकी थिक नहीं थी, तो व्हिप क्रीम को हमने विस्क किया अच्छी तरह। कंडेंस मिल्क जिसमें कि हमने होल मिल्क भी शामिल किया हुआ है, इसलिए इसका पतला टेक्सचर है। अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे बैचेस में डाल के, क्योंकि थोड़ा सा मैस बन जाता है कंडेंस मिल्क के अंदर। जब हमने दूध डाला तो वो तरह लिक्विड ही हो गया। इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है, और एंड में जो हमारा मेजर इंग्रेडिएंट है टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए, खुशबू के लिए, वो है वनीला एसेंस। वो हम इसमें डाल रहे हैं। उसके बाद फिर हमने इसको मिक्स करना है कुछ देर के लिए, और इसका हम देखेंगे कि क्रीमी सा, देखें आप, टेक्सचर बन गया। अब इसको 3 घंटे के लिए हमने रेफ्रिजरेट करना है। 3 घंटे बाद मैं आपको बताऊंगी हमने नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। इस क्रीमी थिक मिक्सचर को हम जो है 3 घंटे के लिए रखेंगे अब फ्रिज में। हाँ जी, 3 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला फ्रिज से, और इसको मैंने फिर से विस्क किया अच्छी तरह से ऑलमोस्ट हाफ मिनट के लिए। उसके बाद दोबारा से हम इसको 6 घंटे के लिए रख लेंगे। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आइसक्रीम का टेक्सचर क्रीमी हो और रिच जो है उसका टेक्सचर आए। ठीक है, 3 घंटे बाद हाफ जमी भी होगी कॉर्नर से, दरमियान में से जो है लिक्विडी सी होगी। ठीक है, तो जी हम इसको दोबारा से मिक्स करने के बाद जब हमने फ्रिज से 6 घंटे बाद निकाला तो हमारी यमी वनीला आइसक्रीम हो गई तैयार खाने के लिए। ये देखें, इसका टेक्सचर भी बहुत मज़ेदार है, टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा था। अब हम इसको खाएंगे, और इसमें जो है वनीला का हिंट आ रहा है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उम्मीद है आप लोग ट्राई करेंगे, और मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद आई, उन्होंने खूब इन्जॉय किया।